जो है बोले कि कुछ कहा जाए, तो हमने कहा कि आज हो हल्ला ज्यादा हो रहा, भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्या बोला जाए, बोलते ही रहते हैं हम लोग। फिर पंडित जी जो है हमारे आचार्य, वो भी बोले कि कुछ दो शब्द कहा जाए, अमृत वाणी क्या क्या कहते हैं। अच्छा है, मृत्यु से बचाने वाली वाणी बोलना भी चाहिए हम लोगों को, और करना भी चाहिए सब लोगों को, हम लोगों को भी कराना भी चाहिए जितना हो सके। तो देखिए ऐसा है कि हम लोगों का तो ये धंधा ही है बोलना, बताना, करना, कराना। हाँ, ठीक। तो ये तो बोलते ही रहते हैं हम लोग। और आजकल तो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी गई हैं, साहित्य जिसे कहें, उसमें भी लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जिससे जितना बनता है करते हैं। जब से हम यहाँ हैं तब से आज तक बोलते ही आ रहे हैं। तो हम लोगों के पास साधना का पूरा चार्ट रहा करता है, शुरू से लेकर के आखिर तक का। तो बताने चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। उसमें जरूरी है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। परमात्मा की कथा बड़ी गूढ़ है। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, इतिम समझो मैं मंदमत कलिमल ग्रसित विमूढ़। ये महापुरुषों की शैली है, अपने को छोटा हमेशा जो है तो मान के चलते हैं। होना भी चाहिए, तृणादि सुनीच है ना। बड़ा बनना तो बहुत सहज है, छोटा बन के रहे तो ज्यादा अच्छा है। कई संतों ने कहा ना कि नानक नन्हे होई रहो, नानक जी की वाणी, जैसे नन्ही दूब और घास चर जाएंगी दूब खूब की खूब। तो छोटा बन के रहने के लिए सभी संतों ने कहा, इतने बड़े महापुरुष और ये बात कह गए। तो वही हमारे कहने का मतलब ये है कि गोस्वामी जी कलिमल ग्रसित विमूढ़ नहीं थे। उन्होंने तो पूरी तरह से समझ लिया था साधना के चार्ट को। तो इसका आशय ये लेना चाहिए कि वक्ता तो हो ही उस स्तर का, एकदम पूर्ण स्थिति का महापुरुष हो, तब उसकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा, भगवत आदेश भी उसे मिला हो बोलने का। और दूसरी बात, श्रोता भी उसी स्तर के हो जाए, तब जाके ठीक होता है। देखिएगा श्रीमद् भागवत में आता है कि जन्मजात परमहंस रहे सुखदेव महाराज, और परीक्षित जैसा जो है तो श्रोता हो, तब ठीक रहता है। 7 दिन में उन्होंने भवसागर से ही पार कर दिया। उसमें उनकी साधना तो खैर जो रही होगी पूर्व जन्म के संस्कारी तो रहे वो अनेक ढंगों से देखा जाए तो। लेकिन परमहंस सुखदेव जो है वो अपनी एनर्जी से बढ़ाते चले गए अंतर ही अंतर में, और पार कर दिए। तक्षक ने तो आकर के टच किया, उसके पहले वो जा चुके थे। तो आपसे कहने का ये है कि साधना की बहुत सी बातें हैं, बड़ा भारी चार्ट है, उसको कहेंगे तो खाना पीना सबका छूट जाएगा। बच्चे लोग कहेंगे क्या बकवासी बाबा बकवास करने लगा। तो एक बात हमारे चित्त में आ रही थी, आज जन्मदिन लोग मना रहे हैं ना, हमारा हो किसी का हो, तो ये तो अच्छा है। जबलपुर में कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के जन्मदिन मनाया जाता है, कैसे कैसे गेट बनाए और क्या क्या सब जो है तो फूल माला ये और क्या, वो 56 व्यंजन बनाने लगे। हमने कहा भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, साल्ट में करना चाहिए। तो एक बात चित्त में आ रही है, उसे थोड़ा सा समझें, ज्यादा बड़ा चार्ट न जो है तो बताना शुरू करें। एक महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा रहे, पूर्ण महापुरुष जिन्हें समझा जाए। एक सज्जन उनके पास जो है तो गए,
उन्होंने एक प्रश्न किया कि महाराज कल्याण का कोई उपाय, कोई मार्ग बताइए हमें। अच्छा, कल्याण का रास्ता चाहते हो समझना? ठीक है, वो तो हम लोग सब जानते ही हैं, कभी भी बता देंगे, चिंता मत करो। जो है जब मूड बनेगा सब बोल बाल जाएंगे, अधिकारी भर हो कोई। पहली बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि हमें एक बात का पता चला है तुम्हारे बारे में, उस अनुभव में आया है, भगवान ने बताया है कि तुम्हारी जो है तो मृत्यु होने वाली है। इतना सुनकर के वो घबरा गया, कहे महाराज मृत्यु होने वाली है? मैं तो कल्याण का मार्ग पूछने आया था आपसे, कुछ साधना करूंगा मृत्यु के पहले। कहे हाँ हाँ वो बात तो है, हम समझते हैं, लेकिन ये है कि 9वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये परेशानी है। तब कहे एक काम करो, तुम अपना जो है तो भगवान का खूब स्मरण करो, प्रार्थना करो, जप करो, ध्यान करो, जो तुमसे बनता हो अभी उतना ही करो। और 9वें दिन के बाद 10वें दिन हमारे पास आना, फिर हम तुम्हें कल्याण का मार्ग बताएंगे। कहे ठीक है। अब महात्मा का आदेश था, वो बेचारा घर गया और उसे बार बार याद आए कि इतने अच्छे महात्मा हैं, इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, 10वें दिन जो है तो आना तब बताएंगे, 9वें दिन तुम्हारी मृत्यु जो है तो होनी है। तो जब 10वें दिन बचेंगे नहीं तो क्या जो है तो बताएंगे। कहे अच्छा देखते हैं क्या होता है। तो वो बेचारा बार बार भगवान का स्मरण करे, जैसे बने उल्टा सीधा उससे प्रार्थना करे, थोड़ा जप ध्यान जो कुछ भी उससे बनता था वो किया करे। बार बार याद आए कि मेरी तो 9वें दिन मृत्यु हो जाएगी, कैसे क्या होगा। तो जितने कार्यकलाप थे शरीर मन वाणी के, सब शांत हो गए उसके चिंतन और कार्य। 9 दिन बस भगवान का स्मरण करता रहा। कहा सोचा आज तो मेरी जो है तो मौत है। 9 दिन या 10वें दिन कुछ भी मान ले, एक कथानक बता दिए जाते हैं समझने के लिए। कहे अब तो मेरी मौत है, कैसे जो है तो क्या होगा। इसी प्रकार से भगवत स्मरण करते हुए उसने 9 दिन व्यतीत किए। कहे आज या कल कोई दिन तो अब जाना ही है हमको। ठीक है देखते हैं क्या होता है। जब 9 दिन जो है पार हो गए, नहीं खत्म हुआ, 9 दिन बाद की बात थी कि 9 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, 9वें दिन सावधान हो जाना। तो उसने सोचा कि 9 दिन तो पार हो गए, अभी तो मृत्यु नहीं हुई हमारी। 10वां दिन आ गया, इस दिन तो उन्होंने बुलाया था, अगर बच जाना तो आना भाई, बताएंगे फिर तुम्हें कल्याण का रास्ता। जब बच गया तो कहे महात्मा लोग जो है झूठ भी बोला करते हैं क्या, कैसे बोल दिए कि 9 दिन या 9 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 10वें दिन आना तब तुम्हें कल्याण का उपाय बताएंगे। ऐसा है कि अब बच गए हैं मृत्यु से, तो उन्हीं से चल के पूछा जाए कल्याण का मार्ग क्या बताते हैं। पहुंचा, उन्होंने हंसते हुए कहे क्या हुआ, बच गए क्या? कहे हाँ महाराज बच गए हम जो है तो, आपकी कृपा रही ऐसा लगता है। कहे हाँ हाँ वो तो खैर ठीक है, ये बताओ कि 9 दिन में तुम्होंने शरीर से, मन से, वाणी से कितने जो है अपराध किए, कितने पाप किए, कौन से अशुभ कर्म जो है तुमसे हुए? अरे कहे महाराज क्या पूछते हैं आप, कितने अशुभ कर्म हुए? हमेशा मौत जो है कि याद आती रही, मरण का स्मरण होता रहा, न शरीर से कुछ हो पाया भगवत स्मरण के अलावा, न मन से न वाणी से। अरे कहे ऐसी बात है क्या? कहे देखो अगर कल्याण चाहते हो तो संतों ने कहा ना, ये 2 बातन को याद रख, जो चाहो कल्याण,
नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कहे देखो हम तो ऐसे ही तुम्हें शिक्षा दिए थे, उपदेश दिए थे, एक तरह से कल्याण का रास्ता या बताए थे, तुम झूठा मत मानो जो है इस बात को, बात सत्य थी। देखो तुम्हें ध्यान में आता रहा कि 9वें दिन 10वें दिन हमारी जो है तो मृत्यु होने वाली है, तो उस मृत्यु के स्मरण से तुम्हें किसी प्रकार का अवसर ही नहीं मिला शरीर मन वाणी से कुछ शुभ कर्म करने का। तो यही उपाय है सबसे बड़ा कि मरण का स्मरण रहे। अगर मरण का स्मरण रहेगा तो तुमको भगवत स्मरण के सिवा और कुछ सूझेगा ही नहीं, या सूझेगा तो सही सूझेगा, शुभ कर्म करोगे जो भगवान की तरफ ले जाए। इसलिए ये है कि वो सोचा कि कुछ और बताएं, कहे वो बहुत बड़ा चार्ट है हमारे पास, हम बता देंगे जब मूड बनेगा, चिंता मत करो, बस इतना ध्यान रखो तुम जो है तो मौत की हमेशा याद रखो और भगवान का स्मरण रखो, तो स्वाभाविक है तुमसे कोई अशुभ कर्म नहीं होंगे, अशुभ संस्कार नहीं पड़ेंगे, भगवान का स्मरण होता रहेगा, तो फिर क्यों नहीं पार करेंगे भगवान। तेषाम हम